चाचा जी, आपने खाना तो खा लिया है ना? आप एक काम करिएगा, सना आपके लिए दवाई ला रही होगी, आप सुबह की दवाई भी खा लीजिएगा। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आप जा रहे हैं ऑफिस? बस जा रहा था। तुम चाचा जी का ध्यान रखना, और हाँ, सुबह की दवाई टाइम पे खिला देना। हाँ, फिक्र मत करिए, मैं दवाई लेकर आई हूँ, टाइम पर दे दूँगी चाचा जी को दवाई। आप चिंता मत करो, आराम से ऑफिस जाओ। लेट हो रहे हो ना? ठीक है। चलिए चाचा जी, अब आपकी दवाई का टाइम हो गया है, तो फिर दवाई खाना तो बनता है ना। खाइए ना। बुढ़े चाचा जी, खाइए दवाई। अरे बुढ़े, अबे तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? जब मैं तुझे दवाई खिला रही हूँ तो चुपचाप तुझसे दवाई खाई नहीं जाती क्या? जब देखो तो मेरा दिमाग खराब करने पे लगा रहता है, परेशान करता रहता है मुझे। पता नहीं सर पे कितना बड़ा बोझ ला कर रख दिया मेरे। तेरा वो भतीजा, तेरी खुद की औलाद ने तो तेरी सेवा करने से मना कर दिया और तुझे घर के बाहर उठा के फेंक दिया था। लेकिन मयंक है ना, तेरा भतीजा कुछ ज्यादा ही मसीहा बनता फिरता है। उठाकर लेके आ गया तुझे और मेरे मत्थे मार दिया, सर पे परेशानी बनाकर बिठा दिया मेरे। एक परेशानी क्या कम थी जो इस घर को संभालू, इस घर का काम करूं। तुझे भी ला करके तेरी नौकरानी बना दिया मुझे यहाँ पर। लेकिन बस अब और नहीं, मैं अब और चीजें नहीं सहूंगी। हमेशा से जब से तू आया है ना मैं इधर जा सकती हूँ, अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा सकती, अपने फेवरेट काम नहीं कर सकती, अकेले टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। घर का काम करने के बाद मुझे तेरा ख्याल करना पड़ता है, तेरी देखभाल करनी पड़ती है। मेरे पास खुद के लिए तो कोई टाइम ही नहीं बचता। और ये जो दवाई मैं तुझे दे रही थी ना, ये जहर थी। अगर तू आज इसे खा लेता तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती। मैं कौन है? मेरी सारी शिकायत लगाऊंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए चाचा जी, मैं गुस्से में थी और पता नहीं क्या क्या कह गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, आप अपने फेवरेट पार्क जाना चाहेंगे? मुझे ये बताइए, आप मुझे माफ़ कर देंगे ना? हम पार्क चलते हैं घूमने के लिए। नहीं बे, मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अच्छा, तो बुड्ढे, अपनी इस हालत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सना, चाचा जी के साथ ऐसा बिहेव करने की? अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है इतने बुजुर्ग इंसान के साथ ये बर्ताव करते हुए? मैं तुम्हें शादी करके इसलिए लाया था क्या घर में कि तुम मेरे बड़ों पर अत्याचार करो? मैं उन्हें इसलिए लेकर आया था कि मेरे खुद के पिताजी तो हैं नहीं, कम से कम ये घर में रहेंगे तो मुझे पिताजी की कमी महसूस नहीं होगी। और घर में जब बड़ा कोई रहता है ना, शायद तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं पता होगी, इसलिए तुमने इनके साथ ऐसा बिहेव किया है, समझी तुम? और आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी सना जो तुम्हें इनके साथ ऐसा बिहेव करना पड़ा? तो मैं क्या करूं? मैं, आप ही बताइए। अरे इस घर में आने के बाद मैंने सोचा था कि हम लोग खुशी खुशी साथ में रहेंगे और बहुत सी चीजें थी जो मैंने सोची हुई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही आप अपने चाचा जी को लेकर आ गए, इस बूढ़े लाचार को जिसकी मुझे सेवा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती मैं। बस इसीलिए मैं तंग आ गई थी इनसे और ये सब किया मैंने तो सोचा हुआ था कि आज इस बुढ़े को अपने रास्ते से हटा कर ही मानूंगी, लेकिन इस बुढ़े ने दवाई नहीं खाई और ऊपर से आप भी आ गए, वरना आज ये बुढ़ा बचता नहीं और हमारे सर से बहुत बड़ी परेशानी टल जाती। मैं, मेरी बात को समझो। अपना मुंह बंद करो सना, एक लफ्ज भी और नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारी इस गंदी जुबान से। अरे तुम्हारे परिवार में होता होगा ऐसा कि बड़ों को जहर दे के मार देते हैं, लेकिन ना मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं और ना ही ऐसा मैं कर सकता हूँ। अरे चाचा जी भी तो हमारे पिता के समान ही है ना, कम से कम ये सोच लेती तुम। और चाचा जी लाचार हैं, लाचारी में हमारे पास आए हैं, मैं उनको लाया हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनका ध्यान रखना। और मैंने तो तुमसे ये सोचकर शादी की थी कि तुम अच्छी लड़की हो, अच्छे संस्कार मिले हैं तुम्हें, तुम घर चला सकती हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे इतने गंदे संस्कार मिले हैं। तुम घर चलाना तो छोड़ो, तुम घर को बर्बाद करने वाली लड़की हो। और अब ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद और तुम्हारी सारी सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रख सकता, समझी तुम? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? निकलो मेरे घर से, गेट आउट।